नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदगम में। और इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेट जून 2012 के 24 प्रश्नों का हल किया था। अब उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पूछा गया, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ जो हमारा डी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अलका, अप्सरा और निरुपमा, प्रभावती। फिर है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। फिर है, भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है। तो जो बी ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। फिर है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो ये हमारा रुकोगी नहीं, राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न, इसके आगे का प्रश्न है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो यहाँ माँ चंदायन, मृगावती, पद्यावत और मधुमालती, ये क्रम सही क्रम है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ सूची 1 में दिया है, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद का ये है भूगोल हस्तामलक, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय फोर्ट विलियम कॉलेज, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न और रामविलास शर्मा भाषा भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए में 4 और बी में 2, इस तरह से। फिर है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि ज्योतिरेश्वर ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट उक्ति व्यक्ति प्रकरण और नरपतिनाल विशल देवरासो और रोड जो है वो आपके राहुल बेल, उनकी कृति का नाम है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमित्रा नंदन पंत ग्राम्या है, घनानंद इश्कलता है, केशवदास कवि प्रिया, कुतुबबंद मृगावती। तो हमारा जो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ए में क्या है 4 है, तो ए में 4 यहाँ पे हो जाएगा। फिर बी में 3 है, घनानंद इश्कलता, बी में 3 है। फिर सी में पहला है, तो सी में पहला इस वाले में है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर है दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा। यहाँ हम आगे आके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो डी में है फूल नहीं रंग बोलते, डी में 2 है, तो यहाँ एक ही में 2 है, तो डी यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। नागार्जुन युगधारा, नरेश मेहता संशय की एक रात, भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। तो इस तरह से हमारा जो नागार्जुन ए में 4 तो एक ही में है, मतलब इन चारों में बस एक है, ए वाले में 4 दिया गया है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। फिर है, ऐसे प्रश्नों में दोस्तों बहुत सही रहता है, क्योंकि अगर आपको 1-2 प्रश्नों के ऑप्शन सही पता हैं तो आप उस चीज़ को लगा लेते हैं, सही ट्रिक पूरा बैठ जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि साहित्य लोचन, श्याम सुंदर दास, रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल, ठेले पे हिमालय, धर्मवीर भारती, धमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र। तो क्या है, पहले में 4 है, पहले ए में 4 किस में है, डी वाले में है, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कृष्णा सोबती, समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल,
राही मासूम रजा कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। तो इस तरह से यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस में है। तो यहाँ पे है पहले कृष्णा सोबती समय सरगम ए में 3, फिर श्रीलाल शुक्ल जिनका है विश्रामपुर का संत बी में 4, फिर से राही मासूम रजा 2, कमलेश्वर ये ऑप्शन जो ए है हमारा ये सही हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, अमरकांत। तो हम सभी जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धू का कांटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय, यशपाल पर्दा, अमरकांत दोपहर का भोजन। तो यहाँ पे हमारा ये देखें कौन सा ए में 2 है। तो ए में 2 खाली इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा इसी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक, फिर है निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। निर्मल वर्मा, लंदन की एक रात, मार्कंडेय शिवमूर्ति, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, शिवमूर्ति कसाईवाड़ा, मार्कंडेय पालगुमरा का स्कूटर मार्कंडेय जी का नहीं है, तो मार्कंडेय हंसा जाए अकेला तीसरा ऑप्शन बचता है। तो यहाँ में देख निर्मल वर्मा ए में 4 है, ए में 4 किस में है, तो सी वाले ऑप्शन में है, और किसी में 4 नहीं है, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको मिलाना है हमें। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सम्मेलन कीजिए। तो ज्यों ज्यों निहार ये नेरे हवे नैनन, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। तो ये तो पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति है भूषण जी की। नैन नचाए कहो मुस्काए ये पद्याकर जी की है। करावरे रूप की रीति अनूप ये आपके घनानंद जी की है। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बी में भूषण है। तो बी में 4 किस में है, पहले वाले ऑप्शन में है। ए में 3, ए ज्यों ज्यों निहारिए मतीराम, नेरे नैन हवे ये हो जाएगा। तो सी में पहला है नैन नचाए ये पद्याकर आवरे रूप की अनु घनानंद, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कथन और तर्क वाला प्रश्न आ जाता है दोस्तों। तो 40 नंबर के प्रश्न पे पूछा गया है शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, और उसका तर्क दिया कि भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत करने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो यहाँ जो हमारा ए ऑप्शन है ए सही, आर सही, ये सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि 41 प्रश्न संख्या 41 पूछी गई है कि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। सही है। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। तो ये जो गलत बात है, तो यहाँ पे ए सही आर गलत, जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ए सही है इसमें, आर गलत है। फिर है स्थापना, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, सही बात है। फिर तर्क दिया कि समर्पण भक्ति का मूल है, इसमें दोनों सही हैं। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि ए भी सही है और आर भी सही है। फिर 43 नंबर पर पूछा गया है प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। तो ये हमारा यहाँ पे जो ए सही है आर गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर जो 44 नंबर पे प्रश्न है दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। इसका तर्क दिया गया है दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है इसमें और आर गलत है। फिर 45
वे नंबर पे है, प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो ये जो है इसमें ए सही है और आर गलत है कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों गद्य अवतरण वाला प्रश्न। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहा और इसलिए इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए। किंतु यह अवधारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? तो सार्वदेशिक था संस्कृत का क्षेत्र। फिर सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो ब्रजभाषा इसमें नहीं है, और तो तीनों दिया गया है ऊपर की पंक्तियों में। फिर पूछा गया है कि जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो बंगला को है। और फिर अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो शब्द समूह भिन्नता होनी चाहिए, नहीं। व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता होनी चाहिए, नहीं। उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, हिंदी। तो प्राकृत का है। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।